सेकंड केस ये हो सकता है कि आपको ये ज़ीरो वाली जो लाइन है मेन स्केल की वो वाज़े तौर पे नज़र आए, लेकिन इससे आगे थोड़ी बहुत स्पेस हो, या तो इसके आगे थोड़ी स्पेस हो या फिर इसके आगे ज़्यादा स्पेस हो। जैसे यहाँ पे देखें तो इसमें देखें तो ज़ीरो लाइन के आगे क्या है, थोड़ी सी स्पेस है। अगर ये स्पेस मौजूद हो थोड़ी सी, ठीक है, या फिर इस तस्वीर के अंदर आप देखें तो इस ज़ीरो लाइन के आगे ज़्यादा स्पेस है, कोई 1.5 मिलीमीटर तक हमें ये नज़र आ रही हैं लाइनें और मज़ीद भी आगे स्पेस है। तो फिर क्या करना होता है? तो इस केस के अंदर हमें ढूंढनी पड़ती है स्टैंडर्ड डिवीजन। ठीक है, इस केस में हमें एक तो ये पता चल जाता है कि एरर जो है वो पॉजिटिव एरर होगा। तो कैलकुलेट पॉजिटिव एरर अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड डिवीजन। एक चीज़ कंफर्म हो जाएगी कि इस डिवाइस के अंदर पॉजिटिव एरर है, और दूसरा इसकी स्टैंडर्ड डिवीजन हम ढूंढ के एरर निकाल सकते हैं। जैसे ही हमें स्टैंडर्ड डिवीजन का पता चलेगा तो हम इस पॉजिटिव एरर को निकाल लेंगे। इसकी मज़ीद डिटेल आप इस छोटे से क्लिप के अंदर देखें कि पॉजिटिव एरर को कैसे निकालते होते हैं। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं कि ज़्यादा मिकदार के अंदर अगर पॉजिटिव एरर हो तो उसको कैसे करेक्ट करेंगे। एक बात तो इस डिवाइस से वाज़े पता चल रही है कि इसका मेन स्केल जो है वो हमें स्केलिंग नज़र आ रही है, तो इस डिवाइस के अंदर जो है अंडरस्टूड है कि एरर कौन सा होगा, पॉजिटिव एरर होगा। अगर ये स्केलिंग नज़र ना आ रही होती, मीन सर्कुलर स्केल ने इसको छुपाया हुआ होता स्केलिंग को, तो फिर जो एरर होता वो नेगेटिव एरर होता। अब ये क्या है, अब ये एक पॉजिटिव एरर डिवाइस में आया हुआ है, क्योंकि मैंने ख़ुद ही इसमें एरर डाला है, ये चीज़ डाल के ना स्पिंडल के ऊपर छोटी सी ये कैप टाइप जो नज़र आ रही है, ये मैंने ख़ुद इस पर की है ताकि इस डिवाइस के अंदर एरर आ जाए और उसकी फिर करेक्शन की जा सके। तो इसके एरर को कैसे लोकेट करेंगे? देखें जी, यहाँ पे आके डिवाइस जो है वो रुक गई। तो इसकी करेक्शन का सही तरीका ये है कि सबसे पहले आप देखें, इसमें एक ही चीज़ आप देखनी है। ऐसी डिवाइस जिसमें आपको मेन स्केलिंग नज़र आ रही हो तो इसका मतलब है इस डिवाइस में पॉजिटिव एरर है, और उस पॉजिटिव एरर को लोकेट करने के लिए आपने सिर्फ एक चीज़ देखनी है, और वो चीज़ क्या है, स्टैंडर्ड डिवीजन कौन सी है। आमतौर पे तो स्टैंडर्ड डिवीजन ज़ीरो होती है ना, हम कहते हैं ज़ीरो जो है वो स्टैंडर्ड डिवीजन है जो रेफरेंस लाइन के साथ मैच करती है और उसके हिसाब से देख रहे होते हैं। लेकिन फॉल्टी डिवाइसेस के अंदर हमें स्टैंडर्ड डिवीजन ढूंढनी पड़ती है, और वो कैसे ढूंढते हैं, वो इस तरह से ढूंढते हैं, इसको ओपन करते हैं और जहाँ तक ये स्केलिंग नज़र आ रही है वो तो नज़र आ रही है, इसको ओपन करें और तब तक इसे ओपन करें जब तक के जो अगली एक स्केलिंग यहाँ पे है लाइन, जो मेन स्केल के ऊपर एक लाइन है अगली इन नज़र आने के अलावा जो अगली है जो छुपी हुई है वो नज़र आना शुरू हो जाए, तो उस वाली सर्कुलर स्केल की डिवीजन को हम स्टैंडर्ड डिवीजन मानते हैं। कैसे? यहाँ तक अगर आप देखें तो 4 मिलीमीटर तक हमें वाज़े नज़र आ रहा है, इसके अलावा कोई लाइन नज़र नहीं आ रही। ज़ीरो, उसके आगे ये 1 2 3 4 मिलीमीटर नज़र आ रहा है। ठीक है जी, हम अगली इसकी जो 4.5 वाली लाइन है तब तक हम जाएंगे और देखेंगे कौन सी सर्कुलर स्केल की डिवीजन के ऊपर अगली डिवीजन वाज़े तौर पे नज़र आती है। अब इसे हम ओपन करना शुरू कर देंगे, ऐसे ओपन करते जाएंगे, देखें ये नीचे वाली लाइन नज़र आना शुरू हो गई 4.5 वाली, ये नज़र आ जाए, हाँ आगे स्पेस ना आए, यहाँ तक आपने जाके रोकना है। ठीक है जी, तो अब ये देखें ये अगली लाइन 4.5 वाली हमें वाज़े तौर पे नज़र आ रही है, इसके आगे स्पेसिंग जो है वो नहीं है, ये देखें नीचे की तरफ। ठीक है, ये हमें 4.5 वाली लाइन नज़र आ रही है लेकिन इसके आगे स्पेसिंग नहीं है। वो कौन सी डिवीजन पे हमें नज़र वाज़े तौर पे आ रही है, इसकी 30 डिवीजन के ऊपर। तो बस हमने ढूंढ लिया कि सर्कुलर स्केल की जो 30 डिवीजन है वो स्टैंडर्ड डिवीजन है। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये डिवीजन रेफरेंस लाइन के साथ मैच करती है उस वक्त हमें अगली जो छुपी हुई लाइन थी वो वाज़े तौर पे नज़र आना शुरू हो जाती है। बस इस स्टैंडर्ड डिवीजन को आप याद रख लें तो इस हिसाब से हम पॉजिटिव एरर को लोकेट कर सकते हैं। ठीक है जी, हमने ये ढूंढा कि इसकी स्टैंडर्ड डिवीजन कौन सी है, 30 है। ओके, अब इसका एरर कितना है जी?
अब यहाँ पे जैसे ही आवाज़ करना शुरू कर दिया, क्लोज़ हो गया मुकम्मल तौर पे, हमने यहाँ पे देखा तो हमें जो है वो 4 मिलीमीटर तो वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है। और इससे आगे हमें फ्रैक्शनल पार्ट में देखें तो कौन सी डिवीजन मैच कर रही है, देखें तो 45, 40, 47, ठीक है। और 47.5 है, इसे हम 48 कर देते हैं क्योंकि 48 के रेफरेंस लाइन जो है वो करीब है। तो इस हिसाब से 48 जो डिवीजन है वो रेफरेंस लाइन के साथ मैच कर रही है। अब हम एरर निकाल रहे हैं इसका, तो कितना होगा, 4 मिलीमीटर मेन स्केल वाला। 48 डिवीजन का मतलब क्या होगा, 48 डिवीजन का मतलब होगा 18। क्यों, क्योंकि उसमें से 30 तो क्योंकि हमने देखा था स्टैंडर्ड डिवीजन है, जब 48 में से माइनस करेंगे 30 को तो 18 डिवीजन रह जाएंगी। और 18 डिवीजन्स को जब हम लीस्ट काउंट 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा फ्रैक्शनल पार्ट वो हम ऐड कर देंगे 4 मिलीमीटर में, तो 4.18 मिलीमीटर बनेगा। ठीक है जी, 4.18 मिलीमीटर का क्या है, इसमें पॉजिटिव एरर है, हमने पॉजिटिव एरर निकाल लिया। अब अगर हम किसी भी चीज़ की मेजरमेंट करें, जैसा कि ये की है, इसकी अगर मैं दरमियान से मेजरमेंट करूं यहाँ से, तो अब जो है उसमें से मैं 4.18 निकाल दूंगा तो मेरी ठीक मेजरमेंट आएगी। कैसे, ये देखें जी, इसको मैंने दरमियान से मेजर किया यहाँ पे ऐसे, ठीक है जी। इसको मैंने की को दरमियान में रखा और इस फॉल्टी डिवाइस से मेजर किया। इसका फॉल्ट मैंने निकाल लिया कि 4.18 मिलीमीटर है। अब इसमें देखें तो कौन सी डिवीजन रेफरेंस लाइन के साथ मैच करती है, यहाँ पे देखें तो कोई 37 और 38 के दरमियान में, लेकिन हम इसे 38 मानते हैं क्योंकि रेफरेंस लाइन 38 के करीब है। तो इस हिसाब से 38 डिवीजन मैच करती है, लेकिन असल में हम इसे क्या लिखेंगे, हम इसे 8 डिवीजन लिखेंगे। वजह क्या, क्योंकि 30 इज़ द स्टैंडर्ड डिवीजन हमने जिसे फाइंड आउट किया था। तो स्टैंडर्ड डिवीजन क्योंकि 30 है, इस वजह से 38 को हम सिर्फ 8 लिखेंगे क्योंकि 30 से आगे 8 डिवीजन्स हैं। अच्छा जी, तो अब हमें मेन स्केल पे कितना नज़र आ रहा है, मेन स्केल पे तो 5.5 मिलीमीटर नज़र आ रहा है, 5 ऊपर और ये नीचे वाला 5.5 मिलीमीटर ये, और 8वीं डिवीजन हम कहेंगे रेफरेंस लाइन के साथ मैच कर रही है, तो 0.08 बनेगा क्योंकि जब 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 मिलीमीटर के साथ तो 0.08 मिलीमीटर आएगा। तो इस तरह से 5.5 मिलीमीटर ये मेन स्केल वाला और 0.08 मिलीमीटर जो है वो इस फ्रैक्शनल पार्ट। तो अब अगर देखें ये फाइनल पोजीशन है तो इसके ऊपर 5.5 जमा 0.08 तो 5.58 मिलीमीटर अब बन रहा है। ठीक है, तो फाइनल पोजीशन पे हमारी वैल्यू क्या बन रही है, 5.58 मिलीमीटर, और इनिशियल पोजीशन पे हमारी वैल्यू क्या थी, 4.18 मिलीमीटर। तो इसका डिफरेंस ले लेंगे, मीन्स इस वाली वैल्यू में से एरर वाली वैल्यू को हम, क्योंकि एरर पॉजिटिव था, उसको हम माइनस करेंगे 4.18 मिलीमीटर को इस 5.58 में से, तो फिर हमारे पास इसकी ओरिजिनल विड्थ आ जाएगी, थिकनेस आ जाएगी कि इस वाली की दरमियान से थिकनेस जो है वो कितनी है। तो आप ज़रा कैलकुलेशन जो है वो देख लें। तो इस तरह से अगर आप पॉजिटिव एरर वाली जो डिवाइसेस हों उसकी स्टैंडर्ड डिवीजन को इस डिवाइस के बॉक्स के ऊपर अगर लिख के रख दें कि इसकी स्टैंडर्ड डिवीजन 30 है या जो भी हो, तो इस हिसाब से न्यू यूज़र के लिए आसानी होगी क्योंकि उसे पता होगा कि इस वाली डिवाइस की जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो 30 है, तो वो उस हिसाब से मेजरमेंट लेगा, तो उसके लिए आसान हो जाएगा एक्यूरेट रीडिंग तक पहुंचना, और आपकी डिवाइस ट्यून्ड होके आपके पास मौजूद रहेगी।